कहानी की शुरुआत में हमें एक सैफ गांव को दिखाया जाता है जो वो बहुत ही मजे तरह के खाने बनाया करता था। हम देख पाते हैं उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, मगर वो उसे साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन पास्ट में उसके साथ जो हुआ था वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने उसे सिर्फ शेफ के पास छोड़ दिया कि वो कुकिंग को सीख सके। गाँव ने यह डिसाइड कर लिया कि एक दिन वो एक बहुत बड़ा कुकिंग बनेगा और वो हर चीज को हासिल कर सकेगा जो वो अपने बचपन में नहीं कर सका। गाँव का फादर एक बहुत ही अच्छा शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल के शेफ बन चुके थे, यानी मास्टर शेफ। लेकिन उनका बेटा ही यानी गाँव उनसे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने अपनी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर ही गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाँव के फादर यानी मास्टर शेफ भी इस बात से खुश थे कि लोगों को और दुनिया को नहीं पता कि इनका बेटा भी है। अब यहाँ से सीन को काटकर हम एक और फेमस हैंडसम शेफ को देखते हैं। देखने को मिलता है कि वो बहुत ही रिच और रॉयल्स फैमिली के लिए खाना बनाया करता था। इस हैंडसम शेफ का नाम पोल होता है। पोल का एक सपना था कि वो अपने फादर के लिए अपने ही कंट्री में एक बहुत ही बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाएगा। इसीलिए वो अप्रूव को छोड़ते हुए और सभी आने वाले ऑफर्स को मना करते हुए वापस अपने कंट्री के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक फिश सेलर के पास आता है और उसे कहने लगा कि मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ। तब फिश सेलर उसे दिखाने से मना कर देता है। अब जैसे ही गाँव उसी सेलर के पास बड़ी से मछली लेने के लिए आता है, तब वो सेलर उसे मछली दे देता है। यह देखकर पोल को तो गुस्सा आ जाता है और वो गाँव को गुस्से से देखता है, जैसे वो उससे जेलस होकर कि यार इसने उसको मछली दे दी और मुझे क्यों नहीं। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में होता देखकर उस मछली को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि इनमें लड़ाई ना हो। लेकिन फिर में ये दोनों एक दूसरे को काफी गुस्से से घूरते हैं। अब हम पोल के बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होने वाली थी। वो बहुत नीट एंड क्लीन के साथ साथ बहुत ही कूलर रेस्टोरेंट बनाया होता है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। पता चलता है कि पोल जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही था, जिसे देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इन सभी कस्टमर्स को अपने तरफ करने वाला था और इन सब लोगों को उनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर था वही होता है। सभी लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट को चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। यह देखकर गाँव के दोस्त गाँव का सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं जो कस्टमर को सच में अट्रैक्ट करती है और वो सभी फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। इस बात से पोल के दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आकर इनसे गुस्से से बात करने लगते हैं कि तुम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्या हमारी सक्सेस तुम लोगों को देखी नहीं जा रही। जिसके बाद अब इन दोनों पार्टी में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन दोनों का सामना तो उस फिश सेलर के पास हुआ था। इसीलिए दोनों इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश को रख दिया जाता है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पोल उस फिश को काटकर फिश के अंदर से उसके कांटे को बहुत ही स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है और उसका यह तरीका सभी को काफी पसंद आता है। जिसके बाद पोल उसी फिश को गाँव की तरफ फेंक देता है। गाँव भी फिश को बहुत ही अच्छे तरीके से काटता है और जब मछली का स्किन दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लस नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी फिश का मिट नहीं लगा हुआ था। तो उसको भी सभी काफी पसंद करने लगते हैं, यानी दोनों की बराबरी में तारीफ होती है। अब वहीं पर एक चेयरमैन भी था। वो दोनों से कहने लगता है कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, इसीलिए तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए और इन दोनों को प्रूफ करना था कि आखिर कौन बेस्ट शेफ है। इसीलिए दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पोल मीडिया को बताने लगा कि मैं फ्रांस में कुकिंग किया करता था और यहाँ मैं चाइना आकर फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग को करते हैं। और जाहिर सी बात थी कि वो किसी और को नहीं बल्कि गाँव को ही कह रहा था। यह देखने के बाद गांव को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। अब वहां पर सभी को पता चलता है कि पहले से इनका एक कंपटीशन होगा। अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुंच सकेंगे और साथ ही साथ बहुत ही बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी चांस मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के ही फादर थे। कुछ समय के बाद गांव के रेस्टोरेंट में पोल की दोस्त आती है और गांव और उसके सभी दोस्तों को रेस्टोरेंट आने को कहती है कि आज की खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब दोनों
यानी गांव और उसकी दोस्त रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन इनको खाना पोल नहीं बल्कि वही दोस्त सर्व करती है। देखने में वो खाना फ्राइड एग और एक क्लैंट पोट की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। तब ये देखकर गांव को लगता है कि यहाँ तो सच में पोल का काम बहुत ही एडवांस है। इसीलिए वो सीधा किचन में जाता है और पोल से कहता है कि तुम अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो, यही कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। लेकिन पोल चुप रहता है और उसे मीट पकाने को कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन अच्छा मीट को पका सकता है। उसकी चैलेंज को गांव खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। अब गांव बहुत ही अच्छे तरीके से उस मीट को पकाता है और वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। अब पोल उससे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ डिश बनाकर दिखाता हूँ। पोल शुरू करते ही उसका यह डिश बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गया। जब गांव उसको टेस्ट करता है तो उसके डिश में और अपने डिश में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। तब वो समझ जाता है कि सच में इसके पकाने का तरीका बहुत ही एडवांस है। वो उदासी के साथ वहाँ से चला जाता है। रात में फोन पर उससे उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर बुला रहे हैं। गांव फौरन अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि यह बात आप मानते ही नहीं हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। तब मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया यह न कहे कि तुम मेरे बेटे हो, तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँच सको और मैं भी यही चाहता हूँ, तुम इस काम को खुद करो। तब गांव कहता है कि वैसे भी मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर, मैं यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा था। अब गांव यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड के किसी बातों पर विश्वास नहीं था। अब अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग का कंपटीशन होता है। सब सारी तैयारियां हो चुकी थीं। कॉम्पिटेंस यानी पोल और गांव भी रेडी थे। समय को शुरू कर दिया जाता है। देखने को मिलता है कि पोल की कोई स्पेशल डिश होती है और गांव की चिकन डिश देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही मेहनत से अपनी डिशेस को तैयार करते हैं। पोल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश को तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद गांव की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है और उसने भी दिए गए टाइम पर अपने टास्क को पूरा कर चुका था, जिसे देखकर जज के साथ वहां के लोग भी बहुत खुश होते हैं और अब उनके डिशेस को टेस्ट किया जाता है। लेकिन दोनों के सेम पॉइंट्स ही मिलते हैं क्योंकि जजेस को उनके खाने में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों के डिशेस बहुत ही अच्छी थीं। तभी स्टेज पर एक अकेला जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहने लगता है कि दोनों के टेस्ट बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पोल की बहुत ज्यादा पसंद आई, इसीलिए इस कंपटीशन को पोल ने जीता है। पोल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्योंकि गांव इस कंपटीशन को हार चुका था तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाने की वजह से अपने घर नहीं जाता बल्कि वीडियो गेम खेलने के लिए निकल जाता है। वो कई दिनों तक अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता रहता है और एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा था और उन्हीं के पास गांव के फादर उसे छोड़कर गए थे। वो उसे समझाने लगते हैं कि गांव देखो, हार जीत तो हमेशा लगी रहती है। अगर तुम नहीं जीत सके तो क्या इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम कल भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन गांव घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा और उसे अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पोल बहुत ज्यादा ही खुशी की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत एंजॉय करता है। तब उसके सामने उसके दोस्त बैठे हुए उसे कहने लगते हैं कि पोल, अपने दोस्त को मौका क्यों नहीं देते हो? वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो, उसे अलाव तो करो कि तुम्हें वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट तो कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तब पोल उसे कहता है कि हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त जरूर है, इस बात से तो मैंने मना भी तो नहीं किया, लेकिन यार उसे तो सही से खाना तक पकाना नहीं आता, तो वो आखिर कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है? तो उसका दोस्त उसकी बातों को और आगे तक बढ़ाने लगता है। उसकी बातों से यह लग रहा था कि जैसे वो उसकी दोस्त की तरफ है और उससे मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही है कि तभी वहाँ पर पोल के वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप के 2 कप्स को रखते हुए कहने लगती है कि पोल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इनमें से किसमें सॉल्ट ज्यादा है? तो यहाँ पर पोल बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं थी। उसके टेस्ट वर्क कर ही नहीं सकते थे और यह नेचुरल था। तब इस बात की वजह से पोल को बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है कि उसकी अपनी दोस्त ने ही उसके बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर उसे चिट किया और उसे धोखा दिया। यह देखकर उसकी दोस्त उससे कहने लगती है कि क्या हुआ पोल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा आखिर कहाँ होता है? मैंने तो तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। वैसे में वहाँ तक जाना मेरे लिए पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे ऑफर
ऑफर नहीं कर सके, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं खुद उसी कंपटीशन में जा सकती हूँ। पोल की ही एक दोस्त पोल के दोस्त के ही साथ मिलकर चिट कर रही थी, क्योंकि अब वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे और पोल के अगेंस्ट ही एक साजिश यानी कॉन्स्पिरेसिस चल रहे थे कि पोल के रेस्टोरेंट को ट्रिक्स देंगे और जो उससे पैसे आएंगे उसमें अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पोल भी ऐसा होने नहीं दे सकता था। पोल यहाँ पर काफी उदासी के साथ अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है और वो वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है कि तभी गांव भी उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि पोल यार, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो, वो भी बीच रास्ते पर। तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। तब पोल उसे कहता है कि हाँ, जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत चुका हूँ। खैर, इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम सामने जिस बैनर को देख रहे हो वो गांव के फादर, इनफैक्ट वो उसी मास्टर शेफ की पिक्चर होती है। तो पोल उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे आइडियल हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी ही तरह बनूं। तब गांव हल्का सा स्माइल करते हुए पोल से कहता है कि ये मेरे फादर हैं, तुम यही सोचते हो ना कि ये अच्छे इंसान हैं और इनके ही जैसा बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। यहाँ पर गांव उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पहले तो पोल कहता है कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, बस करो, लेकिन गांव उसे बताता है कि नहीं, वो मुझे बचपन में सच में छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने सारा बचपन उनके बगैर ही गुजारा है। यह सुनने के बाद पोल उससे कहता है कि ठीक है, छोड़ो इस बात को, अब हम क्या कर सकते हैं। तब गांव उसे कहता है कि बॉटल्स फेंक सकते हैं। तब वो दोनों खाली बॉटल्स से चलाकर गांव के फादर के बैनर पर मारने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन क्यूटनेस से भर जाती है। अब आगे पोल जब अपने रेस्टोरेंट में जाता है तब वो देखता है कि उसके ही दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे हैं। तब पोल उनसे कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बगैर मेरी इजाजत के ऐसा कर भी कैसे सकते हो। तब उसके दोस्त उसे कहते हैं कि मुझे पहले यह बात बताओ, इंटरनेशनल कंपटीशन में किसको लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में अकेले ही कुकिंग नहीं कर सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना बहुत जरूरी है, तुम अपने दोस्त को लेकर नहीं जाओगे। तब पोल कहता है कि मुझे पता है कि मैं किसे लेकर जाने वाला हूँ, जो कि एक डिजर्विंग होता है। यहाँ पर पोल गांव के नाम ले लेता है। अब इस बात को सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं। तब उनमें से एक कहता है कि पोल याद रखना, तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तब पोल उसने अपने सर से हिट करके उन सभी को वहाँ से भगा देता है। जब ये सब लोग चले जाते हैं तब गांव का वही शेडियन शेफ पोल से कहने लगा कि पोल, क्या तुमने सच में गांव को अपने साथ लेकर जाने वाले हो। तब पोल कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, और साथ ही वो गांव के शोल्डर पर पैक्ट करते हुए कहता है कि हाँ, ये डिजर्विंग है। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाते हैं। दोनों ये डिसीजन ले लेते हैं कि पोल गांव को अपना नए नए तरीके सिखाएगा, जबकि गांव पोल जो अपने पुराने तरीके सिखाएगा। जिस तरह से वो कुकिंग करता है, गांव पोल से कहता है कि तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट वर्क काम नहीं करते तो मैं तुम्हारी टेस्ट को वापस लाने में मदद करूंगा। अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती के साथ साथ दोनों एक दूसरे को अपने नए नए तरीके साझेदारी करने लग गए थे। ये रोज खाना बनाने के प्रैक्टिस करते और साथ साथ सिंगिंग, डांस, बातें करते करते इनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब वो दिन भी आ गया था जहां पर इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होने वाला था। हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी डिश को काफी मेहनत लगन के साथ बनाना शुरू कर देते हैं और कम ही समय में बहुत ही अच्छी स्वीट्स को तैयार कर लेते हैं। टेस्ट करने पर जजेस को इतना ज्यादा पसंद आती है कि वो कहने लगते हैं कि हम लोगों ने आज तक ऐसा डिश नहीं खाई, और इस राउंड को ये दोनों विन यानी जीत जाते हैं। अब क्योंकि इनका लास्ट राउंड यानी राउंड 3 भी जल्द होने वाला था, पता चलता है कि इनका कंपटीशन उसी मास्टर शेफ यानी गांव के फादर से होने वाला था। तब पोल यहाँ पर गांव से कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, इसीलिए तुम चले जाना। तब गांव पोल से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता है, तुम मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। तब पोल गांव से कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने अपने रेस्टोरेंट को बनाकर अपने फादर का ड्रीम को पूरा किया, तो तुम भी अपने फादर का ड्रीम पूरा क्यों नहीं कर सकते। खुद को बहुत ही अच्छा शेफ बनकर वो तो तुम्हें शेफ के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी अच्छा वाला, इसीलिए तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उन्हें प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। उसकी ऐसी बात सुनकर गांव मान जाता है और पोल का शुक्रिया करता है। अब यहाँ पर थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपना डिश बनाना शुरू करता है और इधर गांव भी शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू होने से पहले ही उसे अपने बचपन के कुछ यादें आने लगती हैं, जहाँ पर उसे उसके फादर छोड़कर चले गए थे और वहाँ पर काफी सारे बच्चे
मिलकर बुली किया करते थे वो उन्हीं यादों में खो जाता है कि तभी उसके फादर उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। तब यहाँ पर गाओ कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ यानी गाओ के फादर एक बहुत ही सुंदर डिश को तैयार कर देते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसमें आग लग चुकी हो और उसी आग के अंदर एक फूल निकल रहा हो। उस फूल का बहुत प्यारा टेस्ट होता है जो जजेस को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और जब गाओ की बारी होती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि आखिर उसने क्या बनाया है, तब वो एक बोल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और उन्हें वो प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ जब उसे टेस्ट करते हैं तब वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स होते हैं जिसकी वजह से गाओ को बचपन में काफी डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। और आज गाओ ने उस नूडल्स को इतना टेस्टी बनाया था कि उसके फादर ने खुद उसे ना चाहते हुए भी खाने लग जाते हैं और खाना ही नहीं छोड़ रहे थे, सिर्फ खाते जा रहे थे और अपने बेटे से कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने काफी अच्छी नूडल्स बनाए हैं। वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आए हुए दर्शकों को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम भी सेम है और इन लोगों का बिहेवियर भी देखकर यही लग रहा है कि ये दोनों बेटा और बाप हैं। तो यहाँ पर गाओ के साथ ही साथ उसके फादर का भी सपना पूरा हो चुका था। और इधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पोल और गाओ दोनों साथ में काम करते हैं और उनकी ऑडियंस पहले से और भी ज्यादा हो चुकी है, यानी अब उनके पास पहले से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। लोग उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी कमाई 10 गुना बढ़ जाती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।